हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, हम आप सबके लिए टीजीटी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो उस प्रैक्टिस सीरीज़ में हम भक्ति काल में पहुँचे हैं। तो भक्ति काल के अंतर्गत अब तक हमने 2 क्लास प्रोवाइड करा दी है, जिसमें भक्ति काल से संबंधित प्रश्न हैं और कबीरदास जी जो प्रमुख संत कवि हुए हैं, कबीरदास जी और नामदेव, रैदास, इन सब पे चर्चा किए थे। तो कबीरदास से संबंधित कुछ तथ्य शेष रह गए हैं, उन्हें आज हम देखेंगे और आज दादू दयाल को भी देखेंगे। और आज हमारी प्रैक्टिस श्रृंखला 11 होगी, ठीक है। तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले मिल जाया करे। और वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। जो भी कैंडिडेट्स, जो भी भाई बहन टीजीटी हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमारी ये प्रैक्टिस परीक्षा में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बने रहिएगा अंत तक, वीडियो के स्किप मत करिएगा। प्रश्न है कुछ खास, तो देखिए। पहला प्रश्न है, कबीरदास जी की भाषा को संत भाषा किसने कहा? कबीरदास जी की भाषा को संत भाषा किसने कहा? ऑप्शंस हैं डॉक्टर बच्चन सिंह ने, ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और ऑप्शन सी है श्याम सुंदर दास ने, ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए, कबीरदास जी की भाषा को संत भाषा कहा है, तो ऑप्शन ए सही होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने, ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कबीरदास जी की भाषा को संत भाषा कहा है। चलिए ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास जी को भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है, और श्याम सुंदर दास जी ने कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं, ठीक है। तो ये भी तथ्य आप सब नोट करते हुए चलें। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। कबीर जी ने अहिंसा का तत्व कहाँ से ग्रहण किया? कबीरदास जी ने अहिंसा का तत्व कहाँ से ग्रहण किया? तो देखिए, सूफियों के सत्संग से, ऑप्शन ए है, बी है वैष्णव संप्रदाय से, सी है हिंदू शास्त्रों से, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए गेस करिए अपने अपने आंसर। तो देखिए, जिन भाई बहन ने ऑप्शन बी चुना होगा वे राइट हैं। कबीर जी ने अहिंसा का तत्व वैष्णव संप्रदाय से लिया है। अगर ऑप्शन ए सूफियों के सत्संग की बात करें, तो कबीरदास जी ने सूफियों के सत्संग से प्रेम तत्व लिया था। प्रेम तत्व को सूफियों के सत्संग से ग्रहण किया था, और हिंदू शास्त्रों से ज्ञान मार्ग की बातें लिए थे। चलिए प्रश्न 3 पे आते हैं। कबीर की उलटवासियों पे किसका प्रभाव है? कबीर की उलटवासियों पे किसका प्रभाव है? सिद्धों का, नाथों का, ऑप्शन सी है ए बी दोनों का, ऑप्शन डी है किसी का नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर की उलटवासियों पर सिद्धों और नाथों का प्रभाव था, ठीक है। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। किस संत कवि की मृत्यु मगहर संत कबीर नगर में?
किस संत कवि की मृत्यु मगहर संत कबीर नगर में हुई थी? तो आपके ऑप्शन हैं कबीरदास जी, ऑप्शन बी है सुंदरदास, ऑप्शन सी दादू दयाल, ऑप्शन डी मीराबाई। चलिए आंसर करिए। यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में बने हैं तो इसलिए इनको देखे चलते हैं। चलिए आंसर करिए। तो आप सभी लोग जानते होंगे मगहर में कबीरदास की मृत्यु हुई थी। सुंदरदास की बात करें तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? सांगानेर में। ठीक है, सुंदरदास की मृत्यु जयपुर के निकट देवशा में जन्म हुआ था और सांगानेर में मृत्यु हुआ था। ठीक है, सुंदरदास की। दादू दयाल की बात करें, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी बताइए आप लोग? तो इनकी मृत्यु राजस्थान के भराने में हुई थी। राजस्थान के भराने। दादू दयाल की मृत्यु राजस्थान के भराने में, सुंदरदास की मृत्यु सांगानेर में। मीराबाई की मृत्यु की बात करें तो मीराबाई की मृत्यु द्वारिका में हुई थी। ये सब आप नोट करिएगा। द्वारका में मीराबाई की मृत्यु हुई थी। चलिए प्रश्न 5 पे आते हैं। कबीर की साखी में प्रयुक्त छंद कौन सा है? कबीर की साखी में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, रोला है। तो देखिए इनमें हो जाएगा आपका राइट आंसर दोहा। कबीर की साखी में प्रयुक्त छंद दोहा है। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। साखी रचना में किस भाषा का पुट है? कबीर की साखी में किस भाषा का पुट है? राजस्थानी है, पंजाबी है, खड़ी बोली है, उपर्युक्त सभी है। तो देखिए इनमें जिन भाई बहन ने ऑप्शन डी लगाया होगा वे सही हैं। कबीर की रचना जो साखी है उसमें राजस्थानी, पंजाबी, मिली, खड़ी बोली इन सभी भाषाओं का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा साखी में राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे? एक तो कबीर के गुरु रामानंद जी थे और मुसलमानों ने कबीर का गुरु किसे माना था? तो ऑप्शन ए है शेख तकी, ऑप्शन बी है लालदास, ऑप्शन सी है सुंदरदास, ऑप्शन डी है सिंगा। चलिए बताइए। चलिए आप सब अपने आंसर करिए। तो देखिए इनमें भी मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु शेख तकी थे। ठीक है, शेख तकी थे। और ऑप्शन बी की बात करूं तो लालदास जो थे इनके गुरु गदन चिश्ती थे। लालदास के गुरु नोट कर लीजिए, लालदास के गुरु गदन चिश्ती थे। ठीक है, गदन चिश्ती थे। और सुंदरदास के गुरु दादू दयाल थे। ठीक है, दादू दयाल थे सुंदरदास के गुरु। अगर सिंगा की बात करूं तो इनके गुरु मन रंगीण थे, मन रंगीन। ठीक है, सिंगा के गुरु मन रंगीण थे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और ये ध्यान रखिएगा, जो ये तकी हैं ये सिकंदर लोदी के पीर थे यानी गुरु थे, और कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। दादू दयाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दादू दयाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सुनिए। 1544 अहमदाबाद में, ऑप्शन बी है 1574 इलाहाबाद में, ऑप्शन सी है 1596 जयपुर में, और ऑप्शन डी है 1451 नागौर में। तो आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए, इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। दादू दयाल ने किसी वृद्ध भगवान को अपना गुरु माना था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी की बात करूँ तो 1574 इलाहाबाद में किसका जन्म हुआ था, ये भी आप जान लीजिए, मलूक दास का जन्म हुआ था, कड़ा इलाहाबाद में। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करूँ तो 1596 ईस्वी में जयपुर के निकट देवशा में सुंदर दास का जन्म हुआ था, और ऑप्शन डी की बात करूँ 1451 ईस्वी में नागौर में जम्भनाथ का जन्म हुआ था। ठीक है, जम्भनाथ का जन्म हुआ था। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। गुरु नानक देव जी के भक्तिपूर्ण भजन किसमें संकलित हैं? तो गुरु नानक देव जी के भक्तिपूर्ण भजन किसमें संकलित हैं, यही बताना है। तो ऑप्शन है महला नामक प्रकरण में, कुरान शरीफ में, सोहिला प्रकरण में, या इनमें से किसी में नहीं। बताइए। तो देखिए, इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव जी के भक्तिपूर्ण भजन महला नामक प्रकरण में संकलित है। चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। गुरु नानक की रचना नसीहतनामा, इम्पोर्टेंट है ये। गुरु नानक की रचना नसीहतनामा किस भाषा में है? तो अवधी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, और किसी में नहीं है। तो देखिए, इनका जन्म पूछता है तो कहाँ हुआ था, तो लाहौर के तलवंडी में हुआ था, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनकी जो जपूजी रचना है, इन नानक दर्शन का सार है, ये आप इनके विषय में तथ्य नोट करिएगा। और ये गुरु नानक की रचना नसीहतनामा, ये आपका खड़ी बोली में है, इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न 11 देखिए। कबीरदास जी अद्वैतवादी थे। कबीरदास जी अद्वैतवादी थे, जबकि गुरु नानक क्या थे? गुरु नानक का मत क्या था? भेदाभेदवादी थे, अचिंत्य भेदाभेदवादी थे, द्वैतवादी थे, या फिर स्मार्तवादी थे? बताइए। तो कबीरदास जी अद्वैतवादी थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और द्वैतवाद की बात करें, द्वैतवादी एक मध्वाचार्य आचार्य हैं, वे हैं, और एक शंकराचार्य हैं, स्मार्तवादी हैं, उनका स्मार्त संप्रदाय है शंकराचार्य का। तो देखिए, इनमें आपका हो जाएगा गुरु नानक देव जी भेदाभेदवादी हैं। ठीक है, गुरु नानक देव जी भेदाभेदवादी हैं। प्रश्न 12 देखिए। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र थे। तो देखिए, गरीब दास थे, मिस्किन दास थे, ए बी दोनों लोग थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र थे। तो देखिए, दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास मिस्किन दास दोनों लोग थे।
ध्यान रखिएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। उत्तराधिकारी पुत्र गरीब दास थे और मिस्किन दास थे। और दादू दयाल के संप्रदाय को पर ब्रह्मा संप्रदाय भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दादू दयाल के किन दो शिष्यों ने उनकी वाड़ियों का संपादन हरडे वाड़ी शीर्षक से किया? इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा ये। देखिए, दादू दयाल के किन दो शिष्यों ने उनकी वाड़ियों का संपादन हरडे वाड़ी शीर्षक से किया? तो ऑप्शन ए है संत दास, ऑप्शन बी है जगन दास, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है रज्जब। चलिए अपने आंसर गेस करिए। तो दोस्तों, प्रश्न कैसे हैं इस पे आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, और इन वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो देखिए, दादू दयाल के दो शिष्य, एक संत दास हैं, एक जगन दास हैं। इन दोनों लोग ने दादू दयाल की वाड़ियों का संपादन हरडे वाड़ी से किया, किंतु इसका फिर से ये रज्जब जी ने अंगवधू नाम से संपादन किया था। ये भी आप लोग जान लीजिए। एक बार तो संत दास जगन दास ने हरडेवाड़ी नाम से किया था, पुनः फिर से बाद में रज्जब जी ने अंगवधू शीर्षक से संपादन किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी किस आलोचक की रचना है? बताइए। कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी, ये महत्वपूर्ण रचना है। ये 2-3 बार पूछा जा चुका हुआ है परीक्षा में, तो इन्हें आप ध्यान रखें। तो बताइए, डॉक्टर धर्मवीर का है, डॉक्टर रघुवंश का है, और आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का है, या फिर युगलानंद का है? तो देखिए, बहुत से आलोचक हैं जिन्होंने कबीर पे बहुत सी पुस्तकें लिखे हुए हैं, तो उन्हें जो महत्वपूर्ण है उन्हें जानना यहाँ आवश्यक है, तो उन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखें। देखिए, आप इनका आंसर करिए। कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी, ये है आपका डॉक्टर धर्मवीर की रचना है। डॉक्टर धर्मवीर जो हैं ये दलित आलोचक हैं। ठीक है, एक धर्मवीर भारती हैं, उन्हें आप मत जानिएगा कि डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, नहीं, वे धर्मवीर भारती वे दूसरे हैं, और ये डॉक्टर धर्मवीर ये दलित आलोचक हैं। इनकी सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, डॉक्टर धर्मवीर का है कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी, ये कबीर दास पे लिखे हैं। डॉक्टर रघुवंश की बात करूं तो ये हैं कबीर एक नई दृष्टि, इनकी एक रचना है, ये भी महत्वपूर्ण है, कबीर एक नई दृष्टि। तो चलिए यहीं पे नोट कर देते हैं। कबीर एक नई दृष्टि। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, कबीर एक नई दृष्टि। और इनकी परशुराम चतुर्वेदी की बात करूं तो इनका है कबीर साहित्य की परख। ठीक है, ये आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी ने कबीर साहित्य की परख नाम से कबीर पे रचना लिखी। और आगे युगलानंद की बात करूं तो इनका है संत कबीर की साखी। ये युगलानंद ने लिखा है कि संत कबीर की साखी। ये जो रचनाओं की बात कर रहे हैं, सभी रचनाएं कबीर पे लिखी हुई हैं और महत्वपूर्ण हैं। चलिए
तो कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी डॉक्टर धर्मवीर ने लिखा है। कबीर एक नई दृष्टि डॉक्टर रघुवंशी ने लिखा है। और कबीर साहित्य की परख आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी ने लिखा है। युगलानंद ने संत कबीर की साखी लिखा। ठीक है, चलिए प्रश्न 15 पे आते हैं। संत कबीर की साखी, संत कबीर की साखी के लेखक हैं तो अभी ऊपर पढ़े ही हैं। ऑप्शन है युगलानंद, श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाउत, रामजी लाल। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा युगलानंद। ठीक है, संत कबीर की साखी के लेखक युगलानंद हैं। श्याम सुंदर दास की बात करूँ तो इन्होंने कबीर ग्रंथावली लिखा। श्याम सुंदर दास जी, चलिए यहीं पे नोट कर देते हैं, कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास जी ने लिखा। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाउत की बात करूं तो इन्होंने कबीर वचनावली लिखा है। कबीर वचनावली। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाउत ने कबीर वचनावली शीर्षक से कबीर पे पुस्तक लिखा है। रामजी लाल की बात करूं तो इन्होंने कबीर दर्शन लिखा है। रामजी लाल ने कबीर पर कबीर दर्शन नाम से रचना किए हैं। चलिए प्रश्न 16 पे आते हैं। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? कबीर की पत्नी का क्या नाम था? तो सुलक्षणी था, लोई था, लोना था या फिर कोई नहीं, बताइए। तो हमने आगे इसके पहले पढ़ चुके हैं हम। सुलक्षणी गुरु नानक के पत्नी का नाम था। लोई कबीरदास जी के पत्नी का नाम था। ठीक है, लोई कबीरदास जी के पत्नी का नाम था। लोना की बात करें तो ये रैदास की पत्नी थी। ठीक है, रैदास। चलिए यहीं पे नोट कर लीजिए, ये रैदास की पत्नी थी लोना। ठीक है, चलिए प्रश्न 17 देखते हैं। कथन है, ये प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई हैं। ये प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई हैं। शुक्ल जी ने यह उक्ति किस काव्य धारा के लिए कहा है? तो संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सूफी काव्य। ये प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी काव्य के लिए कहा है। प्रश्न 18 देखते हैं। दादू दयाल की रचनाओं का संपादन दादू दयाल नाम से किसने किया? दादू दयाल की रचनाओं का संपादन दादू दयाल नाम से किसने किया? तो आपके ऑप्शन है परशुराम चतुर्वेदी ने, प्रभु दयाल मित्तल ने, श्याम सुंदर दास ने या फिर कोई नहीं। चलिए तो देखिए, जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए चुना होगा वे राइट हैं। दादू दयाल की रचनाओं का संपादन दादू दयाल नाम से परशुराम चतुर्वेदी ने किया है। प्रश्न 19 देखते हैं। अलख दरीबा नाम से किसका सत्संग स्थल प्रसिद्ध है? अलख दरीबा नाम से किसका सत्संग स्थल प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन है ध्रुवदास, रज्जब, लालदास, दादू दयाल। तो देखिए, इनमें जिन भाई बहन ने ऑप्शन डी चुना होगा दादू दयाल को वे सही हैं। अलख दरीबा नाम से सत्संग स्थल प्रसिद्ध है तो वे हैं दादू दयाल। दादू दयाल का सत्संग स्थल अलख दरीबा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न 20 देखते हैं। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं
तो देखिए, ऑप्शन ए है हरिदास निरंजनी, ऑप्शन बी है नारायण दास, ऑप्शन सी है रूपदास और ऑप्शन डी है जगजीवन दास। तो बताइए, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो जैसा कि ये भी एक तथ्य जान लीजिए, निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित था। कहाँ पे प्रचलित था? उड़ीसा। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित था और निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास निरंजनी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा हुआ है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास निरंजनी हैं और ये नारायण दास और रूपदास जो हैं हरिदास निरंजनी के शिष्य हैं। जगजीवन दास, इनकी बात करें तो इन्होंने शतनामी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इन्होंने शतनामी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है कि शतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आपके जगजीवन दास। ठीक है, चलिए प्रश्न 21 देखते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछी लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछी लीजिए ज्ञान। ये पंक्ति के लेखक हैं तो कबीर हैं, रैदास हैं, गुरु नानक हैं, नामदेव हैं। बताइए। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कबीर दास। ये कबीर की पंक्ति है, जाति न पूछो साधु की, पूछी लीजिए ज्ञान। और चलिए प्रश्न आगे देखते हैं। इनका तो हमने बताया ही था आपको, रैदास खलास चमार, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, ये इनकी है प्रसिद्ध पंक्ति है, पूछा हुआ है। और गुरु नानक का है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 22 देखिए, इन निम्न में असत्य विकल्प कौन सा? यहाँ पे आपको असत्य बताना है। तो देखिए, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद, नामा सेविया जह देहरा न मस्जिद। ये नामदेव की पंक्ति है। जब हम होते तब तू ना है, जब हम होते तब तू ना है, अब तू ही है मैं ना है। ये भी आपका कबीर की पंक्ति है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। ये गुरु नानक का है। और जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, कबीर का है, ऊपर कराए हैं। तो बताइए, इनमें असत्य कौन सा है? हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद, नामा सेविया जह देहरा न मस्जिद, इम्पोर्टेंट पंक्ति है, नामदेव का है। जब हम होते तब तू ना है, अब तू ही है मैं ना, ये कबीर का है। तो बताइए, ये और ये तो सही है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये गुरु नानक की पंक्ति है। जाति न पूछो साधु की, पूछ ही लीजिए ज्ञान, कबीर। अब इन्हीं दोनों में आपको बताना है कौन सा असत्य है। तो देखिए, ए ऑप्शन में है हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद, ये नामदेव का है, ये भी आपका सही है। जब हम होते तब तू ना है, अब तू ही है मैं ना, ये कबीर का नहीं है, ये है आपका रैदास का। ठीक है, ये है आपका रैदास का। और ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये देखने में लगता है ये अक्सर सब कबीर का ही मान लेते हैं, लेकिन इसलिए हमने यहाँ लिया हुआ, ये कबीर का नहीं है, ये रैदास का है। तो बस दोस्तों, आज यहीं तक। प्रश्न कैसे हैं इस पे आप सब अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और हमें सपोर्ट करिएगा। चलिए, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। चलिए, अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।